श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। पंडिता भवो राजगुन्नाम संसचिदम सदसतोपयक असंतोषात पत्यनदम। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं के समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले और विध्वस्त स्वभाव के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। असंकल्पाजयत कामम क्रोधम काम विवर्जनात् अतातरशय लोभम भयम तत्वानमर्शनात्। धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से काम को, कामनाओं के त्याग से क्रोध को, संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर लोभ को और तत्व के विचार से भय को जीत लेना चाहिए। अनिवीक्षिकाया शोक मोहो दम्भम महदुपासय योगांतरायन मौनेन हिंसाम कादिन्या। आत्मा विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कृपया भूतजम दुखम देवम ज्ञात समाधिना आत्मजम योग वीर्येन निद्राम सत्व निषेवेशिया। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि देविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। रजस्तमश्च सत्वेन सत्वम चोपेशेन च एतत् सर्वम गुरु भक्तया पुरुषो राजसा जयत। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण के द्वारा और उपरति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव जी की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। यस्य साक्षात भगवती नादि प्रदे गुरो मर्त्या सद्यम श्रुतम तस्य सर्वम कुंज सोचवत्त। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाले गुरुदेव साक्षात भगवान ही है। जो दुर्बुद्धि पुरुष ने मनुष्य समझता है उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। एष वे भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरम योगेश्वरमिग्राग्रलोकम यम मन्यते नरम। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर वे सम भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट है। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। षडस्व वर्ग संयम एकांताम सर्वामनियो मोचोदनाम तदंत यद्दिनो योगना वह्युम श्रमावहाम। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश है उनका एकमात्र तात्पर्य है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए अथवा 5 इंद्रियां और मन ये 6 वश में हो जाए। ऐसा होने पर भी यदि उस नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती तो उन्हें केवल श्रम ही श्रम समझना चाहिए। यथा वार्ता दयोरर्थो युगासर्थम न बिभ्रति अनर्थय भवेत्सत्तु पूर्तम इष्टम मत तासतम। जैसे खेती, व्यापार आदि उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे दुष्ट पुरुष के स्रोत समार्थ कर्म भी कल्याणकारी नहीं होते, प्रत्युत उल्टा फल देते हैं। यशिच विजय यतम सन्नासंगो परिग्रहम एको विविक्त शरणो विभुक्ष आत्मताशनम। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करके लिए उद्यत हो वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए सकल्प और परिमित भोजन करे। देशो सुचो समय राजन संस्थाप सनात्मनम स्थिरम समम सुखम तस्मिनासी तर्जरे ओमेति सन। युधिष्ठिर पवित्र समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से उस पर बैठकर ओमकार का जप करे सन। प्राणापन सनिरुद्ध्यात पुरोकुंभे करे चक्यम यावन मन सत्यजेत कामान सोनासगर निरीक्षणम। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपान की गति को रोके। यतो यतो निसरति मनम काम हतम भ्रमत ततस्तत उपातये हृदय सरुनाथ रचने बुर्दयम। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहाँ जहाँ जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वहाँ से उसे लौटाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। एवं व्यसतशिष्टतम कालेना पियासा यतम अनिशम तस्य निर्वाणम याता निंदन वरीयवत। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है तब ईंधन से बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। कामादिभिर्ना विरुद्धम प्रांशात किल वृत्तियत चित्तम भ्रम सुख स्पष्टम नैव तिष्ठेत करिष्यति।
इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती है और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती है, तब चित ब्रह्मानंद के संसर्ग में मग्न हो जाता है, फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। यम प्रवज्जरे ग्रात पूर्वम त्रिवर्गावर्पनाथ पुनम यदि सेवे तन भुक्ष्यम सेवांताशत पुत्रपम। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ और काम के मूल कारण गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का सेवन करने लगता है, वह निर्लज अपने उगले हुए को खाने वाला ये स्वेदम स्मृतो नात्याम मर्तयो विकृतम स्मात तयने मात्मा सत्कृतवा शालयंती हृत सत्तमाम। जिन्हें अपने शरीर को अनात्मा, मृत्युग्रस्त और विष्ठा, कृमि एवं राख समझ लिया था, वे ही मूढ़ फिर उसे आत्मा मानकर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। गृहस्थस्य क्रियतागो व्रत त्यागो वटोरोपी तपस्विनो ग्राम सेवा भिक्षुरो इंद्रिय लोलतासन। कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी वानप्रस्थ और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक है और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आश्रमापसदा रहते कलवाश्रम विडंबकाम देव माया विगुणास्तान उपेक्षतानुकंपया आत्मनाम चेद विजन्यत परम ज्ञान धुताशयम किमिच्छन कस्य वावते रुद्रोम पुष्णाति लंपटम। आत्मानंद के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई है और जिसने अपने आत्मा को पर ब्रह्म स्वरूप जान लिया है, वह किस विषय की इच्छा और किस भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। आहुवम शरीरम रतिमिंद्रियानि ह्यान भीषण मन इंद्रश्यम वर्तमन्नी बातरा वर्तमानी मात्रा दिशानम चसूतम सत्वम बृहद बंधुरमिश्र सृष्टम सन। उपनिषद में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन लगाम है, शब्द आदि विषय मार्ग है, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने के लिए विशाल रस्सी है, 10 प्राण धुरी है, धर्म और अधर्म पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओमकार ही उस रथी का धनुष्य है, शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओमकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। अक्षम दश प्राणात्म धर्मो धर्मो सन चक्रमिभानम रतिनम च जीवन धनुर्य तस्य प्रणवम पठन्ति शरम तु जीवम परमेव लक्ष्यम। रागो देशस्य लोभस्य शोकमोहो भयम मदम मानो मानो सुया च माया हिंसाम च मत्सरम। राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरे के गुणों में दोष निकालना, छल, हिंसा, दूसरों की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्ति अधिक है, कहीं कहीं कोई कोई सत्वगुण प्रधान ही होती है। रजम प्रमादम सुनिद्रा शत्र वस्तेवे मादयम रजस्तम प्रकृतियम सत्व प्रकृतियम कवचित यावन क्रया रतातमशोपकल्पम दत्ते गराष्ट्र चरणाचरणया निषत्तम ज्ञान सिमिच्चत्व बलो दद शस्त्र शस्त्रुअम स्वराज्य तुष्टपुपाशंत इदम विजिहातसन। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है और इसके इंद्रिय मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान है, तभी तक श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से शांत धराई हुई ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रम से इस शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और फिर अत्यंत शांत भाव से शरीर का भी परित्याग कर दे सन। नो चेत परमेत्तम सिद्ध्यानावादिसूता निवोतो पथम विशस् दस्सो निषक्पन्ति ते दस्यम ससूत मुमम तमो नद्दे संसार कूप और मृत्यु भय क्षिपन्ति। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्र रूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथ में डाले देंगे। वे डाकू सारथी और घोड़ों के सहित इस जीव को अत्यंत भयावने घोर अंधकार में संसार के कुएं में गिरा देंगे। प्रवर्तम च निर्वतम च दिदम कर्म वेदिकम आवृतते प्रवेत निर्वताशुनुत मृतम। वैदिक कर्म 2 प्रकार के हैं, एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं प्रवृत्ति परक, और दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्म साक्षात्कार के योग्य बना देते हैं। निर्वृत्ति परक, प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग से बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है,
और निर्वृत्ति परक भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। सन शिस्त्रम द्रवमयम काम्यघ्नोत्र्या दशा शांतिदम दशशर्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यम पशुअम सुतम शयनागधि हिंसामय कर्म अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्यमास पशुयाग सोमयाग वैश्वदेव बलिहरण और द्रव्यमय कर्म इष्ट कहलाते हैं। और देवालय बगीचा कुआं आदि बनवाना तथा प्याऊ आदि लगाना पुत्र कर्म है। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म है और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण बनते हैं। सन एतदिष्टम प्रतार्क्यम युतम प्रहुतमेव च पूर्तम सूर्यालारा कुपाजीव दिलक्षणाम द्रव्य सूक्ष्म विपाकश्च धूमो रात्रि पक्षेयम अयनम दक्षिणम सोमो दर्श औषधि विरुद्धम। प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर चरु पुरुषादि यज्ञ संबंधी द्रव्य के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण कर धूमाभिमानी देवताओं के पास जाता है। फिर क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक को पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि लता अन्न और वीर्य के रूप में प्रणीत होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में ही जन्म लेता है। अनंत अनन्नम रेत इति समेक्ष पितृयानम पूर्णभवम एक एक कशनानुपूर्वम भूतया भूतया जायते सन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मंगल भवन मंगलहारी सुद्रभव दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबक गौरी नारायणी नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय सुरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सननंत कोटि ब्रह्मांड नायक ओम राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। संदेवताय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बजरंगबली भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती भगवान की जय। गणपति बाप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया। सिद्धिविनायक महाराज की जय। नंदीश्वर महाराज की जय। विठ्ठल रखमाई भगवान की जय। विष्णु देवता की जय। गरुड़ देवता की जय। मत्स्य देवता की जय। साई बाबा की जय। वैष्णो देवी माता की जय। तिरुपति बालाजी भगवान की जय। महालक्ष्मी माता की जय। महाकालिका माता की जय। महासरस्वती माता की जय। मुंबा देवी माता की जय। एकवीरा माता की जय। जीवदानी माता की जय। सप्तशृंगी माता की जय। तुलजा भवानी माता की जय। गुरुदेव बाबा की जय। कुलदेवी माता की जय। भारत माता की जय। सन देवता की जय। दत्तात्रेय महाराज की जय। स्वामी समर्थ महाराज की जय। सन देवता की